लिया। और अब देखते हैं कितने टाइप की और कितने प्रकार की कोशिकाएं हो सकती हैं। इसे हम बोलते हैं टाइप ऑफ सेल। टाइप ऑफ सेल। टाइप ऑफ सेल। तो आप सबके सब जानते हो टाइप ऑफ सेल में से दो टाइप की कोशिकाएं होती हैं। एक होती है प्रोकैरियोट्स और सेकंड इज यूकैरियोट्स। पहले कौन होते हैं? प्रोकैरियोट्स और सेकंड यूकैरियोट्स। Now, what is the means of prokaryotes and eukaryotes? Pro means primitive. Pro means primitive. Karyo means nucleus. Karyo means nucleus. यानी कि जिनके पास कैसा है? प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस है या वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं। प्रिमिटिव और वेल डेवलप न्यूक्लियस। नॉन वेल डेवलप। नॉन वेल डेवलप। तो जिनके पास या तो पुराने टाइप का न्यूक्लियस है या फिर वेल डेवलप नहीं है। ऑल आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। नाउ पूरी वाली यू आर इज दैट मीन्स ट्रू एंड कैरियो मीन्स न्यूक्लियस। तो जिनके पास कैसा न्यूक्लियस है? ट्रू न्यूक्लियस है। इज दैट मीन्स ट्रू न्यूक्लियस और वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस और आर कॉल्ड न्यूक्लियस। क्लियर जी? दो टाइप के ऑर्गेनिज्म हो गए, दो टाइप की सेल हो गई। एक वो जिनके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है कॉल्ड यूकैरियोट्स, जिनके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। क्लियर? नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स। हम किसी बात में कैरेक्टरिस्टिक्स। कैसे कैसे लक्षण हैं जिनसे आप ये पहचान सकते हो कि कौन यूकैरियोट है और कौन प्रोकैरियोट है, या फिर डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। चलिए, तो डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोट और प्रोकैरियोट से हमें कैरेक्टरिस्टिक्स लेने पड़ेंगे। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब आप जानते हो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आप बताएं प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी या यूकैरियोट्स में? वेल डेवलप पे होगी या लेस डेवलप पे होगी? ऑब्वियसली बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, वेल डेवलप होगी। यानी कि प्रोकैरियोट में एब्सेंट, यूकैरियोट में प्रेजेंट। नेक्स्ट, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स सेल ऑर्गेनल्स। राइबोसोम्स क्या है? सेल ऑर्गेनल्स। और यही अकेला ऐसा ऑर्गेनल है जो प्रेजेंट है बिटवीन यूकैरियोट्स एज वेल एज ये यूकैरियोट्स में भी है एज वेल एज प्रोकैरियोट्स। नेक्स्ट, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स बोले तो हिंदी में कि कोशिका अंग, जो कोशिकांग है वो झिल्ली युक्त है या नहीं। पहली बात तो प्रेजेंट है या नहीं। दूसरा, अगर है तो झिल्ली युक्त है या नहीं। तो जो प्रिमिटिव टाइप है उसके पास ऐसा हो सकता है? बहुत बढ़िया, नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या हो गया? एब्सेंट। यहाँ पे क्या हो गया? प्रेजेंट। क्लियर जी? चलिए नेक्स्ट, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। आप जानते हो रेस्पिरेशन होता है, एनर्जी मिलती है हमें, तो एंजाइम्स चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। तो उन्हीं की बात की जा रही है, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। अब रेस्पिरेटरी एंजाइम्स की अगर आप बात करो तो देखो, चाहे प्रोकैरियोट हो यूकैरियोट हो, रेस्पिरेशन तो सभी करते हैं अगर जिंदा है, जैसा नो। तो एंजाइम्स तो दोनों के पास है। इसके पास भी प्रेजेंट और इसके पास भी प्रेजेंट, रेस्पिरेशन दोनों का है। बट कहाँ होंगे? तो जो जिसके पास सेल ऑर्गेनल नहीं है वो, उसके तो सीएम और पीएम नहीं होंगे ना, प्रेजेंट और एट कहाँ पे? सीएम, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा। और आप जानते हैं यूकैरियोट्स के अंदर तो सेल ऑर्गेनल है, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, तो वहां पे इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं पिलॉइडी। किसकी बात करते हैं? पिलॉइडी। पिलॉइडी आप लोगों को अभी समझ में आए, अच्छी बात, नहीं आए और अच्छी। इज दैट क्लियर? ट्रिक तुम्हारे लिए। पिलॉइडी बोले तो इन जनरल जो प्रोकैरियोट्स है, प्रिमिटिव टाइप है, वो कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। कैसे होते हैं? हैप्लॉइड। और ये कैसे होते हैं? डिप्लॉइड। जनरली, मेनली, मोस्ट। इसे बोला जाता है टू एंड, इसे बोला जाता है एंड। अब आपको समझ में आ गया होगा, इसे हम पिलॉइडी बोलते हैं, एंड टू एंड। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स यानी कि जेनेटिक मटेरियल, नीचे ऊपर तो होता है। तो मुझे बताओ, चाहे यूकैरियोट हो, चाहे पुराने टाइप का ऑर्गेनिज्म हो, चाहे नए टाइप का, जेनेटिक मटेरियल तो तुम्हारे पास होगा कि नहीं होगा? बहुत बढ़िया, होएगा। तो ये यूकैरियोट्स में प्रेजेंट एज वेल एज
यूकेरियोट में प्रेजेंट। नेक्स्ट फ्लैजिला, हम बात कर रहे हैं फ्लैजिला से पहले हम बात करते हैं स्टोन प्रोटीन। किसकी बात करते हैं? स्टोन प्रोटीन। व्हाट इज द मीन्स ऑफ स्टोन प्रोटीन? आप ऐसे समझ लीजिए जो इन्हें बाइंड करके नहीं रखता। तो किसमें बिखरा हुआ होगा, किसमें वेल डेवलप होगा? ऑब्वियसली वेल डेवलप बिखरे हुए में बिखरा हुआ, यानी कि स्टोन प्रोटीन यहाँ क्या हो जाएगी? एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगी? क्यों? क्योंकि ये वेल डेवलप, तो यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल को बहुत संभाल के या फिर कवरिंग करके रखा जाएगा। लेकिन प्रोकैरियोट्स में कैसा रहेगा? पूरे खराब। अब हम बात करते हैं फ्लैजिला की। किसकी बात करते हैं? फ्लैजिला। फ्लैजिला आप जानते हो, एक फ्लैजिला लाइक सीलिया एक लोकोमोटिव स्ट्रक्चर है जो कि चलने के लिए रेस्पॉन्सिबल। अब आप ही चलते हो क्या? बस मैं आप स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, जिन्हें आप देख सकते हो, चल सकते हो, चल नहीं सकते प्लांट, जिन्हें आप देख सकते हो, चल भी सकते हैं एनिमल, माइक्रोब्स भी तो चल सकते हैं। तो फ्लैजिला प्रेजेंट होता है सर यूकेरियोट्स में एज वेल एज प्रोकैरियोट्स में। नेक्स्ट आता है साइक्लोसिस। कौन आता है? साइक्लोसिस। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइक्लोसिस? तो साइक्लोसिस कुछ नहीं है, आप साइटोप्लाज्म को जानते हो, और जो साइटोप्लाज्म की मूवमेंट है, या जो साइटोप्लाज्म मटेरियल को इधर से उधर घुमाते रहता है ऐसे ऐसे, अब ये एक सेल है, ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर ऐसे साइटोप्लाज्म। तो ये जो साइटोप्लाज्म इधर से इधर घूमता रहता है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, ऐसे ऐसे, इसी मोशन को हम क्या बोलते हैं? साइक्लोसिस। क्या बोलते हैं इसे हम? साइक्लोसिस। तो ये किसके अंदर प्रेजेंट मिलेगी हमें? बोलो, ये एडवांस करेक्टर या लोअर? एडवांस। तो लोअर की में एब्सेंट, पुरानों में एब्सेंट, नयों में प्रेजेंट। सबसे मोस्ट एग्जाम्पल्स अब मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए एग्जाम्पल्स में। फॉर एग्जाम्पल तुम जानते हो इकोलाई। कौन? इकोलाई बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ये सारे के सारे क्या है? साइनोबैक्टीरिया, बीजीए, ब्लू ग्रीन एलगी, ये सब के सब कौन है? प्रोकैरियोट्स। और यूकैरियोट्स में तो आप जान लीजिए सब के सब आप लोग आ जाएंगे, गधे कुत्ते बिल्ली और तुम, एज वेल एज डायटम्स, क्राइसोफाइट्स, और जितने भी आप ऑर्गेनिज्म देख पा रहे हो, गधे कुत्ते बिल्ली एनिमल्स, सब के सब कौन है? ये यूकैरियोट्स। कौन है? यूकैरियोट्स। समझ में आ गया सर? डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट? क्लियर और नो? बहुत बहुत आगे चला सर, बोलो आगे चलें। जरूर, ठीक, चलते हैं सर, आगे चलते हैं। और अब हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, क्या मैं इसे ऐसे बोल सकता हूँ? एनिमल सेल वर्सेस प्लांट सेल। एनिमल सेल वर्सेस प्लांट। चलिए साहब इसके बारे में बात कर लेते हैं। एक तरफ हम क्या लिखेंगे? प्लांट, और एक तरफ हम क्या लिखेंगे? एनिमल। क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है एक जंतु कोशिका में और एक पादप कोशिका में? तो इधर क्या लिखना पड़ेगा? कह रहे कुछ तो डिफरेंस होगा तभी प्लांट प्लांट है, एनिमल एनिमल। बिल्कुल सर। चलिए बात करते हैं, सबसे पहले कैरेक्टर की बात करते हैं, सेल वॉल। किसकी बात करते हैं सबसे पहले? सेल वॉल। अगर आपको याद हो तो मैं दूसरे लेक्चर में बता चुका हूँ जब मैंने सेल थ्योरी बताई थी। सेल वॉल, प्लांट्स के पास क्या रहती है? प्रेजेंट, और एनिमल के पास क्या रहती है? एब्सेंट। क्योंकि एनिमल्स को क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है। सिलिडन, सॉरी, जो स्वांस आ रही है डिस्कस कर चुके हैं। नाउ नेक्स्ट इज सेप्टेक्चुअल्स। किसकी बात की जा रही है? सेप्टेक्चुअल। सेप्टेक्चुअल जानने से पहले आपको ये तो पता ही है ना, प्लांट एंड एनिमल्स बोथ आर यूकैरियोटिक सेल्स। सेफ वैक्यूल्स जो है, ये एक स्पेस है जिसके अंदर सेप भरा हुआ है या सेप ट्रांसफर हो रहा है। वैक्यूल से एग्जैक्टली भरा हुआ, खाली जगह। तो सेप को भरना, रखे रखना प्लांट, प्रेजेंट इन प्लांट्स। और ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए, लार्ज। और जब चीजें बड़ी होती हैं तो संख्या में कोई नहीं दिखता, जबकि एनिमल में इन जनरल ये क्या रहेंगे? एब्सेंट। और अगर इफ प्रेजेंट, इफ
प्रेजेंट, तो ये कैसी होंगी? स्मॉल। अगर मैं बोलूँ तो एनिमल में क्या होंगे? एब्सेंट। और अगर एक प्रेजेंट, तो ये कैसे होंगे? स्मॉल एंड मोर। स्मॉल एंड मोर, क्योंकि छोटी में तो ज्यादा आसान। बच्चों को समझ में। नेक्स्ट प्लास्टिड्स, इसकी बात कर रहे हैं। प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स आप समझते ही हो, क्लोरोप्लास्ट वगैरह फोटोसिंथेसिस करने की एबिलिटी। तो आप लोग कर पाते? नहीं। प्लांट कर पाते? यस। प्लांट में क्या हो गया? प्रेजेंट। एनिमल में क्या हो गया? एब्सेंट। नेक्स्ट इज सेंट्रियोल्स, किसकी बात कर रहे हैं? सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स की अगर मैं बात करूं तो इधर एब्सेंट और इधर एनिमल सेल में प्रेजेंट। क्या होते हैं सेंट्रियोल्स? जब हम सेल पढ़ेंगे आगे की तरफ और जाएंगे तब आपको पता चलेगा। स्टोर फूड, खाना तो इन दोनों ने अपने अपने पास रखा हुआ है, लेकिन किसकी फॉर्म में? स्टोर फूड यहाँ पे भी प्रेजेंट है एज वेल एज यहाँ पे भी प्रेजेंट, लेकिन प्लांट्स के केस में ये स्टार्च की फॉर्म, किसकी फॉर्म में है? स्टार्च। और ये किसकी फॉर्म में है? ग्लाइकोजन। किसकी फॉर्म में स्टोरेज है? ग्लाइकोजन। क्लियर जी? तो ये आपके डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स है। एंड सर्टेन डायग्राम दिए हुए हैं, वो आपको आने चाहिए। ये मैंने आपको डिफरेंस बिटवीन यूकेरियोट एंड प्रोकैरियोट एंड डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स है, एनिमल्स वर्सेस प्लांट्स है, ऐसे करके बता दिया। क्लियर जी? चल आज के लिए इतना काफी।